दोस्तों, अगर मासिक दसे अगर ममता से है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे बहनोई की इंडर गारमेंट्स की दुकान थी। मुझे भी इंडर गारमेंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन मैं शर्मा कर दुकान पर गया और कुछ मांगा। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी ने मकसूदा किया और उठकर कीबन के अंदर चली गई। मैं हैरान रह गया जब मेरी भाभी, मेरा नाम आली आली आलिया सदीकी है और मेरी शादी को साइफ सास है। मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी और मैंने ससुराल में एक भाभी थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी भाभी ने बहुत बड़ी दुकान खोल रखी थी। अगर किसी ने कोई मशवरा दिया तो उसने मेरी भाभी को ये कारोबार करने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो समझता था कि मेरी भाभी पैसे कमाकर अपना रास्ता निकाल लेगी। बाकी घर वाले भी मेरी भाभी के इस इसरार के सामने खामोश हो गए कि ये कारोबार बाजार बन जाएगा और वो दुकान बंद कर देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे गुजरते रहे मेरी हैरत बढ़ती गई, क्योंकि मेरी भाभी की दुकान ठीक चल रही थी और कुछ ही देर में उसका कारोबार बढ़ता ही चला गया। जब से उसने दुकान खोली, घर में पैसे आने लगे। जौहर भी ये सब देख रहा था। इसका खानदान चला गया और मेरी भाभी ने हम सब घर वालों पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। पहले सारा घर मेरी भाभी की कमाई से चलता था। अब जब मेरी भाभी की आमदन आने लगी तो राशन और पानी भी मुफ्त आने लगा। ना सिर्फ ये कि मेरी भाभी हमारी तमाम ज़रूरतें जल्द पूरी कर देती थीं, लेकिन एक बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, वो ये कि मेरी भाभी ने हमें कभी अपनी अपनी दुकान पर आने की इजाज़त नहीं दी। आ, मैं रो रो कर अपनी भाभी को ये बात किसी ना किसी बहाने बता देती, लेकिन मेरी भाभी ये कहकर हंस देती कि वो क्यों नहीं चाहता कि घर की औरतें मेरी दुकान पर आईं। ये सुनकर मैं चुप हो जाता हो जाता, लेकिन सच तो ये था कि मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी भाभी दिन भर उलझती रहती थी। एक दिन मेरी सास ने मेरी भाभी से कहा, शादी कर लो यार, तुम पैसे कमाने लगे हो, तुम्हारा अपना कारोबार है, कोई भी तुम्हें जल्दी में अपनी बेटी दे देता। लेकिन ये सुनकर मेरी भाभी ने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि वो अभी शादी की परेशानी से नहीं गुजरना चाहते। ये सुनकर मेरा शुबा पुख्ता हो गया कि उसके पीछे किसी लड़की से अफेयर जरूर है, लेकिन मेरी भाभी उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये मौमा अभी तक हल तलब है। वक्त गुजरता गया और मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। हमने खरीदारी का मंसूबा बनाया और बाजार गए। हमने खरीदारी का मंसूबा बनाया और खरीदने थे। हम सबको अपने लिए कुछ खवातीन के कपड़े खरीदने थे, इसलिए हम किसी ना किसी बहाने दुकानों में घिस गए। बच्चियों की इसलिए मैंने दुकानों में उधे अपने लिए कुछ शुरू कर दिया, ताकि जल्दी से अपनी देखना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से अपनी माँ की चीज़ें तलाश कर सकूं। अचानक मेरी नज़र भाभी की दुकान पर पड़ी। मैंने उसकी दुकान नहीं देखी थी, लेकिन उसके बिल्कुल सामने मेरे बहनोई के बेटे ने, ये जानते हुए कि उसकी बीमारी खुल जाएगी, दूसरे हाथ से अपना बरका अपने चेहरे पर खींचा और कई चीज़ें मेरे सामने रख दी। इसी लम्हे एक फैशन
एबल लड़की मेसी भाभी की दुकान में दाखिल हुई और मेरी भाभी के कान मैं कुछ मैं कुछ सरगोशी की। मैं खुद उसे देखकर चौंक गया। क्या ये वो लड़की थी जिसके साथ मेरे बहनोई का रिश्ता है और वो इसकी खातिर इससे शादी नहीं करना चाहता? कल आते ही इसे आसे मैं इसे मजीद देखने लगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मैंने सोचा कि वो मेरी भाभी से बहुत सी चीजें खरीदेगा। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैं दंग रह गया। जब इस लड़की ने दोबारा मेरी भाभी के कान में सरगोशी की तो वो उसे अपनी दुकान के अंदर खुलने वाले केबिन के अंदर ले गया और फिर फोन बंद कर दिया। ये सब देखकर मुझे पसीना आने लगा और दुकान से बाहर निकल आया। घर आकर मैं सोचने लगी कि ये बात अपने ससुराल वालों को कैसे बताऊं कि मेरी भाभी का शादी से पहले ही एक लड़की से अफेयर है, इसीलिए शादी से इनकारी है इसीलिए वो शादी से इनकारी है। खैर अगले ही दिन मैंने हिम्मत की और अपनी भाभी को ये बात बताई, लेकिन मैंने उनसे ये हकीकत छुपाई कि मैं खुद शाकरा की दुकान पर गया था और उसे अपनी आंखों से एक लड़की के साथ देखा था। उसीलिए मेरी भाभी ने मेरी बात ज्यादा नहीं मानी। ये जरूरी नहीं कि शकीरा का किसी लड़की से अफेयर हो। मुमकिन है वो उसी तरह शादी से इनकार कर रही हो। लेकिन मैं कई दिनों तक अपने बहनोई के पीछे लगी रही, लेकिन मैं खाई। तभी उसने अपने शौहर और भाई से बात की। मेरे बहनोई ने साफ इनकार कर दिया कि उनका किसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर मैंने उनकी अदाकारी पर तनकीद शुरू कर दी, लेकिन मैंने उसकी एक भाभी भी थी और मैंने उसे उनकी दुकान पर एक लड़की के साथ देखा था। वो अपने भाई को बेवकूफ बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं। उसने फौरन कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए लड़की तलाश करेंगे, मैच का बंदोबस्त करेंगे और जब तुम चाहोगे हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरी भाभी मेरी तरफ देखने लगीं। मैं भी उसे देखने लगा। मैं हकीकत जानने के लिए बेचैन था। अब सवाल ये था कि उस साल मेरी भाभी पकड़े जाएंगे या आसानी से बच जाएंगे। मैं ये सोचकर मुस्कुराने लगा, ठीक है, आप सब यही मुनासिब समझते हैं। मेरे ससुराल वाले समझदार हो गए, जबकि मेरे पड़ोसी मुझे ऐसे देखते जैसे उनका चक्ष बिल्कुल गलत हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर मेरी भाभी को किसी लड़की से प्यार था, तो वो किसी से शादी के लिए कैसे तैयार हो सकता था? मुझे यकीन था कि अगले दिन मेरा बहनोई हमें बता देगा कि उसे एक लड़की पसंद है और तुम उसके घर प्रपोजल लेकर जाओ। लेकिन 2 दिन गुजर गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं और भी हैरान था कि मेरी भाभी अपनी मोहब्बत छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती है। मेरी सास भी अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हुई और उसके लिए लड़कियों की तलाश में थी। फिर उन्हीं दिनों मेरी सास ने आए अपनी भाभी के लिए एक लड़की पसंद की। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी भाभी लड़की को देखते ही इनकार कर देगी। चुनानचा कलाम खत्म हुआ जब मेरे बहनोई ने लड़की को देखते ही उसे ठीक कहा
और उसके हाथ पर कई हजार रुपए का नोट रख दिया। ये देखकर मैं फिर गुस्से में आ गया। आखिर ये डांस किया है, वो लड़की कौन थी और वो मेरे बहनोई की दुकान के अंदर उसके साथ क्या करने गई थी? मुझे उस सवाल का जवाब जानना था और ये तब ही मुमकिन था जब मैं दोबारा इस दुकान पर जाऊं। ये मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन फिर अपने बहनोई की दुकान पर जाऊंगा और असल हकीकत मालूम करूंगा। दरहकीकत मैंने ये भी तय कर लिया था कि अगर मैं इस लड़की से दोबारा अपने बहनोई की दुकान पर मिलूं तो उसे पूरा सच बता दूंगा कि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही है। चुनांचा मैं भी अपने वालदेन के घर जाने के बहाने घर से निकलकर अपनी भाभी की दुकान पर चला गया और पहले की तरह मैंने अपना चेहरा छपा लिया और जानवर से कहा कि मुझे कुछ सोट दिखाए। मैंने सोचा कि मैं उसकी दुकान पर मजीद ठहरूंगा। गोया वो लड़की आज फिर मेरी भाभी से मिलने आएगी, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा। लेकिन आन बोझ कर अपनी भाभी से मुझे नए सूट दिखाने को कह रहा था और वो बेचारा मुझसे जान छड़ाने के लिए जल्दी जल्दी सूट दिखा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी भाभा चाहती हैं कि मैं जल्द अज जल्द उसकी दुकान छोड़ दूं। मैंने देखा कि मेरी भाभी की नजरें मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी। यूं लगता था जैसे मेरी भाभी किसी के आने का इंतजार कर रही हो। मेरी तबीयत नासाज थी। मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहता था। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। मैं अपने आप से सोचने लगा। इतने में दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मेरी भाभी का चेहरा चमक उठा और वो मुस्कराने लगा। मैं मुड़कर हैरान रह गया क्योंकि इस लड़की ने पिछली लड़की को नजरअंदाज करके सूट खुश करना शुरू कर दिया था। मुझे देखकर मेरी भाभी लड़की को साथ लेकर आगे बढ़ी और अपने जौते दिखाने लगी। मैंने सोचा था कि आज मैं उन दोनों के पीछे जाकर सबके सामने उनकी मोहब्बत का ऐलान करूंगा और इस सब की तस्वीरें भी खींचूंगा ताकि अपने ससुराल वालों को दुखा सकूं कि शाकर किस तरह इन सबको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन उससे पहले वो कुछ हो गया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाता, मेरी भाभी वापस आ गई और मैं फौरन सूट देखने लगी और मैंने अपनी हैरत छुपाते हुए ऐसा काम किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। वो मेरे करीब आया और मुझे सूट की कीमत बताने लगा और दुकान से बाहर चला गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उससे पहले कि मैं अपनी भाभी की दुकान से बाहर निकलता, एक और लड़की वहां आई और उसे देखकर मेरी भाभी भी मुस्कराने लगें और पहले जैसी हो गईं। मैं इस लड़की के बाहर आने का इंतजार कर रहा था और मैंने फैसलो बाहर आएगी, मैं उससे सब कुछ मालूम करूंगा। चुनांचा जब वो लड़की बाहर आई तो मुझे दो और सूट पसंद आ गए और उनकी कीमत अदा करने के बाद में जोतों को देखने लगा। जब वो लड़की बाहर आई तो मैं उससे पहले दुकान से निकल गया।
जब वो बाहर आई तो मैंने फौरन उससे पूछा कि क्या उसे दुकान का खुफिया दरवाज़ा मिला है। ये सुनकर लड़की डर गई जब मैंने कहा कि मैंने तुमको तस्वीरें बनवाई हैं, तो इसका चेहरा सर्ख हो गया। मेरी दरख्वास्त समझकर इसने कहा कि प्लीज़ ये बात दोबारा मत करना। मैंने इसे यकीन दिलाया कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम सिर्फ ये वादा करो, मैं ये वादा करो। लड़की ने मुझे कहा कि मेरा इस दुकान के लड़के से कोई अफेयर नहीं है, बल्कि किसी और लड़के के साथ है, और मैं दुकान के अंदर छप छप कर इस लड़के से मिलने गया था कि दुकान के अंदर एक लड़के से मिलवाया। लड़कियों से लड़कों को मेरे इस सवाल पर इसने बहाने बनाना शुरू कर दी और कहा कि हाँ, वो हम दोनों से इससे मिलने के पैसे लेता है। और अपना सरमाया रखते हुए लड़की ने मुझे कहा कि अगर मुझे भी किसी से मिलना है तो मैं इस लड़के से बात कर सकता हूँ। मैं इस लड़के से हाथ लगाया। मैं सोच में पड़ गया तो मैंने एक और लड़की को दुकान में जाते देखा। मैं ये सब बर्दाश्त ना कर सका। जिस हद तक मैं पुलिस के दोस्त को फोन कर रहा था, वो किस काम में था, और इसे सब कुछ बता दिया। मैं फ़िलहाल एक टीम में काम कर रहा हूँ। कॉल करने के बाद की तरफ रवाना हो गया। कॉल करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हो गया। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे ये सब बताया तो कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगी। मेरी भाभी की सफाई हो जाएगी। मेरी भाभी कई दिनों से थाने में मुकीम थीं। मेरे ससुराल वालों ने सबसे छपाने की कोशिश की कि उनका बेटा दुकान के अंदर ऐसा घिनौना काम कर रहा है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरी भाभी को रहा दिनों के बाद उन्होंने मेरी भाभी को रिश्वत दी कि वो चले जाएं और दुकान बंद कर दी। मेरी भाभी ने बाजार में नाम कमाया था। मैं उदास था, लेकिन मुझे वापस आने के लिए सब कुछ करना पड़ा। उस जुमले के बाद मेरी भाभी ने भी उस काम से तौबा कर ली और मेरे शहर वालों ने उन्हें अपने दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। जी यार, हमने मेरी भाभी की शादी करा दी। अब मेरी भाभी ने मेरे छोटे से काम से इस्लाह कर ली थी और नाजायज़ पैसा भी हमारे घर आना बंद हो गया था।